श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जीवन भर धन कमाने में लगा रहता है। वो सोचता है कि सोना, चांदी, महल और वैभव ही सबसे बड़ा धन है। परंतु एक और प्रश्न है जो हर घर में, हर परिवार में, हर माता पिता के मन में छिपा होता है। सबसे बड़ा धन कौन है? क्या पुत्र ही सबसे बड़ा धन है या पुत्री भी उतनी ही अमूल्य है? हे अर्जुन, आज मैं तुझे बताऊंगा, सच्चा धन ना केवल पुत्र है, ना केवल पुत्री। कुछ लोग पुत्र को धन मानते हैं, कुछ पुत्री को। पर जो अपने बच्चों को धर्म और संस्कार से सींचे, वही वास्तव में धनी है। सच्चा धन वो है जो तेरे जीवन को धर्म, प्रेम और संस्कार से भर दे। और जो ये समझ लेता है, वही वास्तव में समृद्ध होता है। आज की कथा उसी सत्य को समझाने के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में दो प्रकार के युद्ध होते हैं। एक वो जो तलवारों से लड़े जाते हैं और दूसरा वो जो मन के भीतर लड़े जाते हैं। पहले युद्ध में घाव शरीर पर लगते हैं, पर दूसरे युद्ध में आत्मा घायल होती है। जो मनुष्य बाहरी युद्ध जीत ले पर अपने मन से हार जाए, वो वास्तव में विजयी नहीं कहलाता। आर्यमित्र नामक नगर वैभव से भरा हुआ था। वहां ऊंची अट्टालिकाएं थीं, सजे हुए बाजार थे और हर ओर चहल पहल थी। उसी नगर में विवान नाम का युवक रहता था। वो बचपन से ही प्रतिभाशाली था। उसके पिता एक साधारण व्यापारी थे, पर उन्होंने उसे सिखाया था कि परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है। विवान ने ये शिक्षा तो ग्रहण की, पर उसके भीतर एक और बीज पनपने लगा, आगे निकलने का, श्रेष्ठ बनने का, सबसे ऊपर खड़े होने का। ये बीज प्रारंभ में प्रेरणा था, पर धीरे धीरे वही बीज अहंकार का वृक्ष बनने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, इच्छा जब तक साधन है तब तक शुभ है, पर जब वही इच्छा पहचान बन जाए तब वो बंधन बन जाती है। विवान में व्यापार में अद्भुत सफलता पाई। उसका नाम नगर के श्रेष्ठ व्यापारियों में लिया जाने लगा। लोग उसकी प्रशंसा करते, उसकी बुद्धिमत्ता की चर्चा करते। प्रारंभ में वो प्रसन्न हुआ, पर शीघ्र ही उसे लगने लगा कि ये पर्याप्त नहीं है। उसे हर समय तुलना दिखाई देने लगी। कोई दूसरा व्यापारी अधिक लाभ कमा लेता तो उसके मन में जलन उठती। कोई अन्य युवक सम्मान पाता तो उसे बेचैनी घेर लेती। धीरे धीरे उसकी रातों की नींद कम होने लगी। वो जागकर योजनाएं बनाता, कैसे आगे निकलूं, कैसे दूसरों को पीछे छोड़ दूं। हे अर्जुन, जब मनुष्य की शांति दूसरों की स्थिति पर निर्भर हो जाए, तब समझो कि वो अपने ही मन का कैदी बन चुका है। एक दिन नगर में एक वृद्ध संत आए। उनका नाम था स्वामी आनंद रस। वे किसी बड़े आश्रम से नहीं आए थे, न उनके पास बड़ी सभा थी। वे बस एक वृक्ष के नीचे बैठते और जो भी आता उसे सुनते। लोग उनके पास इसलिए जाते क्योंकि उनके पास बैठकर मन हल्का हो जाता था। विवान के मित्रों ने कहा, चलो संत के पास चलते हैं। विवान हंस पड़ा, मुझे किसी संत की आवश्यकता नहीं, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। पर भीतर कहीं एक बेचैनी उसे खींच लाई। वो संत के सामने पहुंचा। संत ने उसे देखते ही कहा, तुम थके हुए हो। विवान ने उत्तर दिया, मैं सफल हूं, थका नहीं। संत ने शांत स्वर में कहा, जो व्यक्ति हर समय आगे भाग रहा हो वो कभी विश्राम नहीं करता, और जो विश्राम नहीं करता वो भीतर से थक जाता है। विवान ने पहली बार स्वयं को टटोलने की कोशिश की। क्या सच में वो थका हुआ था? श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, आत्मचिंतन का पहला क्षण ही जागरण की शुरुआत होता है। संत ने आगे कहा, तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुम सफल होना चाहते हो, समस्या ये है कि तुम दूसरों से आगे निकलकर सफल होना चाहते हो। तुलना की आग में जलकर कोई भी शांति नहीं पा सकता। विवान ने पूछा, तो क्या महत्वाकांक्षा गलत है? संत बोले, महत्वाकांक्षा वो दीपक है जो दिशा दिखाता है, पर जब वही दीपक तूफान बन जाए तो वो घर जला देता है। विवान चुप हो गया। उसके भीतर कुछ टूटने लगा था, पर अहंकार अभी जीवित था। उसने सोचा, ये संत मेरे व्यापार को नहीं समझते। वो वहां से लौट आया, पर संत के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। हे अर्जुन, यही मनुष्य की पहली परीक्षा होती है। जब सत्य उसके सामने आता है, तब वो उसे स्वीकार करता है या अहंकार से ढक देता है। विवान ने स्वयं को समझाया कि वो ठीक है, पर समय ने उसे अगली परीक्षा के लिए तैयार कर लिया था।
एक रात अचानक नगर में आग लग गई। उसके गोदाम में भी आग पहुंची। वर्षों की कमाई एक ही रात में राख हो गई। सुबह जब वो जली हुई राख के बीच खड़ा था, तब उसे पहली बार लगा कि उसका सब कुछ छिन गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जो कुछ बाहर से छिन सकता है, वो कभी तेरा वास्तविक धन नहीं था। विवान के मन में क्रोध उठा। उसने भाग्य को दोष दिया, दूसरों को दोष दिया, परिस्थिति को दोष दिया। पर धीरे धीरे उसे समझ में आया कि उसकी सबसे बड़ी हानि धन की नहीं, उसकी शांति की थी, जो पहले ही छिन चुकी थी। उसी दिन वो फिर संत के पास पहुंचा। इस बार उसके स्वर में कठोरता नहीं थी। उसने कहा, अब मैं सच में थक गया हूं। संत मुस्कुराए, अच्छा है। जब मनुष्य थक जाता है, तभी वो बैठना सीखता है, और जब वो बैठता है, तभी स्वयं को देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये कथा अभी आरंभ है। जब मनुष्य अपने मन की पराजय स्वीकार करता है, तभी उसकी वास्तविक विजय का मार्ग खुलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य के पास सब कुछ होता है, तब वो स्वयं को शक्तिशाली समझता है। परंतु जब उससे सब कुछ छिन जाता है, तब उसे पता चलता है कि वास्तव में उसके पास क्या था। संसार की वस्तुएं क्षणभंगुर हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा, संबंध सब समय के अधीन है। परंतु एक वस्तु ऐसी है जो समय से परे है, और वही मनुष्य का वास्तविक आधार है। आर्यमित्र नगर में आग लगने के बाद विवान के जीवन की दिशा बदल चुकी थी। वर्षों की कमाई राख हो गई थी। जिन लोगों ने कल तक उसकी प्रशंसा की थी, वे आज दूरी बना रहे थे। जो मित्र उसके साथ बैठते थे, वे अब उसके हाल पूछने तक नहीं आए। हे अर्जुन, जब सफलता साथ होती है, तब भीड़ साथ होती है। परंतु जब संकट आता है, तब केवल सत्य संबंध ही टिकते हैं। विवान ने पहली बार अकेलेपन का अनुभव किया। वो अपने विशाल पर अब सूने हो चुके भवन में बैठा था। दीवारें वहीं थीं, पर उनमें गूंज बदल चुकी थी। पहले जहां योजनाएं बनती थीं, वहां अब मौन था। पहले जहां गर्व था, वहां अब शून्यता थी। उसके भीतर प्रश्न उठने लगे, मैं कौन हूं यदि मेरे पास धन नहीं? लोग मुझे क्यों सम्मान देते थे? क्या वे मुझे चाहते थे या मेरे वैभव को? श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब तू स्वयं को अपने साधनों से जोड़ लेता है, तब साधन के नष्ट होते ही तेरा अस्तित्व डगमगा जाता है। विवान कई दिनों तक संत आनंद रस के पास नहीं गया। उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। वो भीतर ही भीतर संघर्ष कर रहा था। कभी क्रोध आता, कभी निराशा। वो सोचता, ये अन्याय है, मैंने मेहनत की थी, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हे अर्जुन, यही वो क्षण है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे परिस्थिति को दोष देते देते अपनी शक्ति खो देते हैं। एक रात वो अपने जले हुए गोदाम के पास गया। राख अभी भी ठंडी नहीं हुई थी। वो वहां बैठ गया। चंद्रमा आकाश में था और शांति गहरी थी। पहली बार उसने बिना किसी योजना के, बिना किसी लक्ष्य के, केवल मौन में बैठना स्वीकार किया। उसी क्षण उसे संत के शब्द याद आए, तुम थके हुए हो। उसने अपने भीतर झांका। उसे लगा कि वो वर्षों से भाग रहा था, धन के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, तुलना के पीछे। पर उसने कभी स्वयं से प्रश्न नहीं किया कि उसे वास्तव में चाहिए क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब तू स्वयं को रुकता है, तभी वो स्वयं को सुन पाता है। अगली सुबह वो संत के पास पहुंचा। इस बार उसके वस्त्र सादे थे। आंखों में न अभिमान था, न तर्क। उसने कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं है। संत ने शांत स्वर में पूछा, क्या सच में कुछ नहीं है? विवान ने कहा, धन गया, प्रतिष्ठा गई, लोग दूर हो गए, मेरे पास क्या बचा? संत मुस्कुराए, तुम्हारे पास अनुभव है, तुम्हारे पास चेतना है, तुम्हारे पास जीवन है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास अभी भी चुनाव करने की शक्ति है। हे अर्जुन, मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है, पर उसका चुनाव करने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। संत ने आगे कहा, तुम्हारी हानि बाहरी नहीं, आंतरिक थी। तुमने अपनी पहचान धन से जोड़ ली थी।
अब जब धन गया तो तुम्हें लगा तुम भी समाप्त हो गए, पर तुम धन नहीं हो, तुम प्रतिष्ठा नहीं हो, तुम उन लोगों की प्रशंसा नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक हो। विवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार स्वयं को स्वीकार किया, बिना आडंबर, बिना आवरण के। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब तू स्वयं को बिना मुखौटे के देख लेता है, तभी परिवर्तन आरंभ होता है। संत ने उसे एक सरल कार्य दिया। उन्होंने कहा, अगले 7 दिन तुम किसी व्यापार की योजना नहीं बनाओगे, तुम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करोगे, तुम केवल नगर के उन लोगों की सहायता करोगे जिनके पास तुमसे भी कम है। विवान चौंका। उसने सोचा, मैं स्वयं संकट में हूं और दूसरों की सहायता करूं। संत ने कहा, यही तुम्हारी औषधि है। जब मनुष्य केवल अपने दुख में डूबा रहता है, तब वो और गहराई में चला जाता है, पर जब वो दूसरों का दुख देखता है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। हे अर्जुन, सेवा मन को शुद्ध करती है। विवान ने संत की बात मान ली। उसने देखा कि नगर में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कभी कुछ था ही नहीं। उसने अनाथ बच्चों को भोजन कराया, उसने एक वृद्ध की टूटी छत बनवाई, उसने एक बीमार व्यक्ति के उपचार में सहायता की। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई अनुभूति जागी। उसे लगा कि पहली बार वो किसी दौड़ में नहीं है, पहली बार वो किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू देना सीख जाता है, तब तू प्राप्त करना भूल जाता है, और वही सच्ची शांति है। 7 दिन बाद वो संत के पास लौटा। उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। संत ने पूछा, अब तुम्हारे पास क्या है? विवान ने धीरे से कहा, अब मेरे पास संतोष है। संत ने कहा, अब तुम पुनर्निर्माण कर सकते हो, पर इस बार अपने भीतर की शांति को आधार बनाकर। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब सब कुछ छिन जाता है, तब यदि मनुष्य के पास धैर्य और जागरूकता बची हो, तो वही उसका वास्तविक धन है। जो व्यक्ति अपने पतन को भी शिक्षा बना लेता है, वही आगे चलकर स्थायी विजय प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य गिरता है और फिर उठने का प्रयास करता है, तब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बाहर से नहीं, भीतर से आती है। पतन के बाद उठना कठिन नहीं है। कठिन यह है कि उठते समय मन फिर से उसी अहंकार को न पाल ले जिसने उसे गिराया था। विवान ने सेवा के उन 7 दिनों में जो अनुभव किया था, उसने उसके भीतर एक नई शांति जगाई थी। उसने समझ लिया था कि धन ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, परंतु हे अर्जुन, समझ लेना और स्थायी रूप से बदल जाना 2 अलग बातें हैं। मन पुरानी आदतों की ओर बार बार लौटता है। संत आनंद रस ने उसे कहा था, अब तुम पुनः व्यापार कर सकते हो, पर इस बार अपने भीतर के संतुलन को आधार बनाकर। विवान ने धीरे धीरे कार्य प्रारंभ किया। इस बार उसने बड़े लाभ के पीछे भागने के स्थान पर स्थिरता को चुना। उसने छोटे व्यापार से शुरुआत की। वह पहले से अधिक संयमी था। वह अपने कर्मचारियों के साथ कठोर नहीं, बल्कि सहयोगी बनकर व्यवहार करता। नगर के लोग आश्चर्यचकित थे। जो युवक कभी तीव्र प्रतिस्पर्धा में विश्वास करता था, वही अब शांत और विचारशील दिखाई देता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, परिवर्तन का पहला संकेत व्यवहार में दिखाई देता है, परंतु उसका वास्तविक परीक्षण परिस्थिति करती है। कुछ महीनों बाद उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। लोगों ने फिर उसकी चर्चा आरंभ की। उसके नए कार्यों की प्रशंसा होने लगी। जो लोग दूर चले गए थे, वे फिर पास आने लगे, और यहीं से परीक्षा प्रारंभ हुई। हे अर्जुन, जब तू पुनः ऊपर उठने लगता है, तब तेरे भीतर का पुराना अहंकार फुसफुसाने लगता है। देखा, तू फिर सबसे आगे है। विवान के भीतर भी ये फुसफुसाहट उठी। पहले वह इसे पहचान लेता और शांत कर देता, पर धीरे धीरे वो आवाज प्रबल होने लगी। एक दिन नगर में एक नया व्यापारी आया। नाम था नीलय। वह युवा था, पर अत्यंत प्रतिभाशाली। उसके विचार नवीन थे, उसकी योजनाएं साहसी थीं। कुछ ही समय में उसने बाजार में अपनी जगह बना ली। लोग उसकी भी चर्चा करने लगे। विवान के मन में हलचल हुई। उसे लगा जैसे इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, परिवर्तन का पहला संकेत व्यवहार में दिखाई देता है, परंतु उसका वास्तविक परीक्षण परिस्थिति करती है। विवान के सामने 2 मार्ग थे। पहला, नीलय को प्रतिस्पर्धी मानकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचे, जैसा वह पहले करता था।
दूसरा, उसे सहयोगी मानकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़े। कुछ क्षणों के लिए उसका पुराना स्वभाव जागा। उसने सोचा, यदि मैं इसे रोक ना पाया तो यह मुझसे आगे निकल जाएगा। पर उसी क्षण उसे संत की शिक्षा स्मरण हुई, तुलना की आग शांति को जला देती है। उसने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं फिर वही गलती दोहराऊंगा? हे अर्जुन, यही जागरूकता साधना है। विवान ने नीलय से मिलने का निश्चय किया। वह उसके पास गया और खुले मन से संवाद किया। उसने देखा कि नीलय में उत्साह है, पर अहंकार नहीं। नीलय ने कहा, मैं आपसे सीखना चाहता हूं। आपने जो अनुभव पाया है वह मेरे लिए मार्गदर्शन हो सकता है। विवान चकित रह गया। जिसे वह शत्रु समझ रहा था, वह तो शिष्य बनना चाहता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, अधिकांश संघर्ष केवल मन की कल्पना होते हैं। वास्तविकता में लोग उतने शत्रु नहीं होते जितना हम उन्हें बना लेते हैं। धीरे धीरे दोनों ने सहयोग करना प्रारंभ किया। उन्होंने व्यापार में नई नीति अपनाई, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग। नगर में स्वस्थ वातावरण बनने लगा। पर परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन नगर में अफवाह फैली कि विवान और नीलय मिलकर बाजार पर एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। विवान के सामने फिर चुनौती थी। क्या वह अपनी छवि बचाने के लिए आक्रामक कदम उठाएगा या धैर्य रखेगा? हे अर्जुन, जब मनुष्य का नाम दांव पर लगता है, तब उसका अहंकार सबसे अधिक उत्तेजित होता है। विवान ने इस बार शांत रहने का निर्णय लिया। उसने नगर की सभा बुलाई और खुलकर अपने इरादे स्पष्ट किए। उसने कहा, हम सहयोग से आगे बढ़ना चाहते हैं, न कि किसी को दबाकर। उसकी स्पष्टता और पारदर्शिता ने लोगों का विश्वास पुनः स्थापित किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्य को बार बार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल स्पष्ट रूप से प्रकट करना होता है। इस घटना के बाद विवान के भीतर एक गहरी समझ उत्पन्न हुई। उसने अनुभव किया कि उसका वास्तविक शत्रु नीलय नहीं था, न अफवाह फैलाने वाले लोग थे। उसका शत्रु केवल उसका पुराना अहंकार था। उसने संत के पास जाकर कहा, अब मैं समझता हूं कि गिरना क्यों आवश्यक था। यदि मैं पहले जैसा ही रहता तो मैं दूसरों को गिराकर आगे बढ़ता, पर अब मैं दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं। संत ने उत्तर दिया, अब तुम सीख रहे हो कि सफलता और संतुलन साथ साथ चल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पुनर्निर्माण की यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती बाहरी प्रतिस्पर्धा नहीं, आंतरिक प्रवृत्ति होती है। जो मनुष्य अपनी पुरानी आदतों को पहचानकर उन्हें रूपांतरित कर लेता है, वही स्थायी विजय प्राप्त करता है। अहंकार बार बार लौटेगा, पर जागरूकता उससे भी अधिक बार उठ सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जब पहली बार गिरता है तो उसे लगता है कि वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी, परंतु सत्य ये है कि सबसे कठिन परीक्षा तब आती है जब वो पुनः खड़ा हो जाता है। पतन में विनम्रता आ सकती है, पर सफलता में स्थिरता बनाए रखना ही वास्तविक साधना है। विवान और नीलय का सहयोग धीरे धीरे पूरे आर्य मित्र नगर में उदाहरण बनने लगा। व्यापार बढ़ा, लोगों का विश्वास बढ़ा और नगर की समृद्धि भी बढ़ने लगी। इस बार विवान का व्यवहार संतुलित था। वो कर्मचारियों के साथ सम्मान से पेश आता, निर्णय लेते समय सबकी राय सुनता और लाभ का उचित विभाजन करता। नगर के लोग कहते, विवान बदल गया है। पर हे अर्जुन, परिवर्तन की घोषणा करना सरल है, पर उसे स्थायी बनाना कठिन। 1 वर्ष बीता। व्यापार अपने चरम पर था। दूर दूर से व्यापारी आर्य मित्र आने लगे। विवान और नीलय की साझेदारी का नाम पूरे क्षेत्र में फैल गया। उसी समय एक अप्रत्याशित घटना घटी। राजधानी से एक राजकीय दूत आया। उसने घोषणा की कि राज्य में नए कर नियम लागू होंगे। व्यापार पर भारी कर लगाया जाएगा। छोटे व्यापारियों के लिए ये बोझ असहनीय था। नगर में भय फैल गया। लोग चिंतित हो उठे। कुछ ने कहा, ये सब बड़े व्यापारियों की वजह से हुआ है। उन्होंने बाजार को इतना बड़ा बना दिया कि राजा की दृष्टि यहां पड़ गई। विवान ने देखा कि परिस्थिति बदल रही है। लोग जो कल तक उसकी प्रशंसा करते थे, आज उसी पर प्रश्न उठा रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब परिस्थितियां बदलती हैं, तब लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। जो व्यक्ति इस परिवर्तन को व्यक्तिगत अपमान समझ लेता है, वो भीतर से टूट जाता है। नीलय ने कहा,
हमें राजधानी जाकर राजा से बात करनी चाहिए। विवान ने सहमति दी। वे दोनों राजधानी पहुंचे। उन्होंने निवेदन किया कि भारी कर से छोटे व्यापारी नष्ट हो जाएंगे। राजा ने उत्तर दिया, राज्य की आवश्यकता है, नियम सबके लिए समान होंगे। हे अर्जुन, जब तुम्हारा प्रयास सफल न हो तब तुम्हारी वास्तविक परीक्षा आरंभ होती है। विवान के सामने अब दो विकल्प थे। वो या तो विरोध भड़काकर राजसत्ता के विरुद्ध लोगों को उकसाता या धैर्य से कोई समाधान खोजता। उसके भीतर फिर हलचल हुई। उसे लगा कि उसका परिश्रम व्यर्थ जा रहा है। पर उसी क्षण उसे अपने पहले पतन की याद आई। उसे स्मरण हुआ कि परिस्थिति से लड़ने से पहले स्वयं को स्थिर करना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू परिस्थिति को तुरंत नहीं बदल सकता, पर अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य बदल सकता है। विवान ने नगर लौटकर सभा बुलाई। उसने कहा, हम संघर्ष करेंगे पर विद्रोह नहीं। हम समाधान खोजेंगे पर अशांति नहीं फैलाएंगे। उसने प्रस्ताव रखा कि बड़े व्यापारी छोटे व्यापारियों का कुछ करभार स्वयं उठाएंगे ताकि कोई भी व्यवसाय बंद ना हो। यह निर्णय कठिन था, इससे उसका स्वयं का लाभ कम हो जाता। हे अर्जुन, त्याग के बिना नेतृत्व संभव नहीं। नगर के लोगों ने यह देखकर विश्वास पुनः स्थापित किया। उन्होंने भी सहयोग दिया। धीरे धीरे व्यवस्था संतुलित हो गई। परंतु इस पूरी प्रक्रिया में विवान ने एक गहरी बात अनुभव की। उसे समझ में आया कि वो अब केवल अपने लिए नहीं, पूरे नगर के लिए उत्तरदायी है। एक रात वो संत आनंद रस के पास गया। उसने पूछा, क्या परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती? संत मुस्कुराए, जब तक जीवन है परीक्षा है, परंतु परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं, तुम्हें परिष्कृत करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है। यदि आग ना हो तो उसकी चमक कभी प्रकट नहीं होती। विवान ने पूछा, और यदि मैं फिर असफल हो जाऊं? संत ने उत्तर दिया, असफलता से मत डर, डर इस बात से कि कहीं तू सीखना बंद न कर दे। इन शब्दों ने विवान के भीतर गहरी शांति भर दी। अब उसे समझ में आने लगा था कि जीवन का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सफलता की दूसरी परीक्षा ये है कि तू उसमें स्थिर रह सके। परिस्थिति बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, नियम बदलते रहेंगे, पर यदि तेरा मन संतुलित है तो तू हर परिवर्तन में भी अडिग रहेगा। जो व्यक्ति परिस्थितियों से ऊपर उठकर निर्णय लेता है, वही सच्चा नेता है, और जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों का भार उठाता है, वही धर्म के मार्ग पर चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जब बाहरी संकटों को पार कर लेता है, जब धन, सम्मान और व्यवस्था पुनः स्थापित हो जाती है, तब उसे लगता है कि अब सब ठीक है। परंतु एक समय ऐसा आता है जब भीतर एक शून्य जन्म लेता है। ये शून्य किसी हानि का परिणाम नहीं होता, बल्कि आत्मा की पुकार होता है। विवान के जीवन में अब स्थिरता थी, व्यापार संतुलित था, नगर में उसका सम्मान था, लोगों का विश्वास भी था। परंतु रात के गहरे मौन में जब सब सो जाते, वो छत पर बैठा आकाश को देखता और भीतर से एक प्रश्न उठता, क्या यही सब है? हे अर्जुन, जब ये प्रश्न उठता है तब समझो कि आत्मा जागने लगी है। वो सोचता, मैंने गिरकर सीखा, उठकर सीखा, नेतृत्व करके सीखा, पर मेरे भीतर अब भी एक खोज शेष है। मैं किसकी खोज में हूं? एक दिन वो संत आनंद रस के पास गया। उसने पूछा, गुरुदेव, अब मेरे जीवन में बाहरी संघर्ष नहीं है, फिर भी भीतर बेचैनी क्यों है? संत ने उत्तर दिया, क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब तक तू बाहरी वस्तुओं में अर्थ खोजता है, तब तक तुझे सीमित संतोष मिलता है, पर जब तू अपने अस्तित्व के मूल को खोजने लगता है, तब वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। संत ने विवान से कहा, तुमने धन को समझा, संबंधों को समझा, नेतृत्व को समझा, अब स्वयं को समझो।
कुछ समय के लिए व्यापार से दूरी बनाओ और एकांत में जाओ। विवान चौंका। उसने कहा, क्या सब कुछ छोड़ देना आवश्यक है? संत ने कहा, त्याग का अर्थ भागना नहीं होता। त्याग का अर्थ है कुछ समय के लिए स्वयं को बाहरी पहचान से अलग करना। हे अर्जुन, जब तक मनुष्य अपनी भूमिकाओं से स्वयं को अलग नहीं करता, तब तक वो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख सकता। विवान ने निलय को व्यापार की जिम्मेदारी सौंप दी और कुछ समय के लिए नगर से बाहर एक शांत आश्रम में चला गया। वहां न भीड़ थी, न व्यापार की चर्चा, न प्रशंसा, न आलोचना। पहले कुछ दिन उसे अजीब लगे। उसका मन बार बार पुरानी योजनाओं की ओर भागता। उसे लगता कि वो समय व्यर्थ कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब तू पहली बार मौन में बैठता है, तब तेरे विचार तूफान बनकर उठते हैं। ये तूफान शांत होने में समय लेता है। धीरे धीरे उसने प्रातःकाल ध्यान करना आरंभ किया। वो अपने श्वास को देखता, अपने विचारों को देखता। उसे अनुभव हुआ कि उसके भीतर अनेक परतें हैं, इच्छाएं, भय, स्मृतियां, अपेक्षाएं। एक दिन ध्यान में बैठा हुआ उसे अपने जीवन के दृश्य दिखाई देने लगे। बचपन की सरलता, युवावस्था की महत्वाकांक्षा, पतन की आग, पुनर्निर्माण का संघर्ष। उसे लगा कि वो अपने जीवन को पहली बार दर्शक बनकर देख रहा है। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने जीवन का साक्षी बन जाता है, तभी उसे आत्मज्ञान की पहली झलक मिलती है। विवान के भीतर एक गहरी समझ उत्पन्न हुई। मैं न धन हूं, न प्रतिष्ठा हूं, न असफलता हूं, न सफलता हूं। ये सब मेरे अनुभव हैं, पर मैं इनसे परे हूं। उस क्षण उसके भीतर अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, जैसे कोई भार उतर गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यही वो क्षण है जब आत्मा स्वयं को पहचानने लगती है। जब तू कह सके कि तू अपने अनुभवों का साक्षी है, तब तू उनसे मुक्त होने लगता है। कुछ दिनों बाद संत आश्रम में आए। उन्होंने पूछा, अब तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है? विवान ने कहा, पहले मैं अपने नाम से जुड़ा था, फिर अपने कर्म से जुड़ा। अब मैं केवल एक चेतना का अनुभव कर रहा हूं। संत ने मुस्कुराकर कहा, यही यात्रा का अगला चरण है। अब तुम्हारा कर्म भी बदल जाएगा, क्योंकि अब वो अहंकार से नहीं, जागरूकता से जन्म लेगा। हे अर्जुन, जब मनुष्य आत्मा की झलक पा लेता है, तब उसका कर्म शुद्ध हो जाता है। वो कार्य करता है, पर परिणाम से बंधता नहीं। वो नेतृत्व करता है, पर स्वयं को श्रेष्ठ नहीं मानता। वो देता है, पर लेने की अपेक्षा नहीं रखता। विवान कुछ समय बाद नगर लौटा। लोग उसके चेहरे पर एक नई चमक देख रहे थे। वो पहले से अधिक शांत था। निर्णय लेते समय अब उसमें उतावली नहीं थी। परंतु ये यात्रा अभी पूर्ण नहीं थी, क्योंकि हे अर्जुन, आत्मज्ञान की पहली झलक मिलना और उसमें स्थिर रहना दो अलग अवस्थाएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब भीतर का शून्य पुकारता है, तब उससे भागो मत। वही शून्य तुझे अपने वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। बाहरी उपलब्धियां तुझे सीमित आनंद देंगी, पर आत्मा का अनुभव तुझे असीम शांति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मज्ञान की झलक पाना सरल नहीं, पर उससे भी कठिन है उस जागरूकता में स्थिर रहना। मनुष्य कुछ समय के लिए शांत हो सकता है, पर यदि उसके भीतर की पुरानी प्रवृत्तियां पुनः उठें, तो वो फिर उसी चक्र में फंस सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, साधना एक क्षण का अनुभव नहीं, बल्कि निरंतर जागरूकता है। विवान नगर लौट चुका था। उसके भीतर अब एक नई दृष्टि थी। वो कार्य करता, पर परिणाम के प्रति उतना व्याकुल नहीं होता। वो लोगों की प्रशंसा सुनता, पर उससे स्वयं को बड़ा नहीं समझता। परंतु हे अर्जुन, जीवन स्थिर नहीं रहता। कुछ महीनों बाद राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। वर्षा कम हुई, खेत सूख गए, अनाज की कमी होने लगी। नगर के लोग संकट में पड़ गए। व्यापार भी प्रभावित हुआ। भंडार सीमित थे, लोग चिंतित थे। कुछ व्यापारी अनाज छिपाकर ऊंचे मूल्य पर बेचने लगे।
विवान के सामने एक बार फिर निर्णय का समय था। वो चाहता तो इस अवसर का लाभ उठाकर अपना धन कई गुना बढ़ा सकता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संकट के समय मनुष्य का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। समृद्धि में धर्म निभाना सरल है, पर अभाव में धर्म पर टिके रहना ही सच्ची परीक्षा है। विवान के भीतर हलचल हुई। एक ओर उसका व्यापारिक अनुभव कहता, ये अवसर है। दूसरी ओर उसकी जागरूकता कहती, ये परीक्षा है। उसने रात भर ध्यान किया। वो अपने भीतर उठती दोनों आवाजों को देखता रहा। तभी उसके भीतर एक सूक्ष्म अनुभूति हुई, जैसे कोई कह रहा हो, जो तू दूसरों के लिए करेगा वही तेरा वास्तविक लाभ होगा। हे अर्जुन, यही मेरा आंतरिक संदेश है। मैं बाहर से कम बोलता हूं, भीतर से अधिक। अगली सुबह विवान ने सभा बुलाई। उसने घोषणा की कि उसके भंडार जनता के लिए खुले रहेंगे और अनाज उचित मूल्य पर वितरित किया जाएगा। उसने अपने लाभ का बड़ा भाग त्याग दिया। कुछ लोगों ने उसे मूर्ख कहा, कुछ ने कहा कि वो व्यापार की समझ खो चुका है, परंतु नगर के निर्धन लोगों की आंखों में कृतज्ञता थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब तू धर्म के मार्ग पर चलता है तो आलोचना और प्रशंसा दोनों साथ आते हैं। यदि तू दोनों में संतुलित रह सके तभी तू स्थिर कहलाता है। अकाल लंबा चला। कई व्यापारी घाटे में चले गए, कुछ ने अपना व्यापार बंद कर दिया। विवान भी आर्थिक दबाव में था, पर उसका मन पहले जैसा व्याकुल नहीं था। एक दिन निलय ने कहा, यदि हम इसी प्रकार चलते रहे तो हमारी स्थिति भी पगमगा सकती है। विवान ने उत्तर दिया, यदि हमने संकट में साथ नहीं दिया तो समृद्धि का क्या अर्थ है। हे अर्जुन, यही त्याग का सार है। समय बीता, अंततः वर्षा हुई, खेत फिर हरे हुए, नगर में जीवन लौट आया। लोगों ने देखा कि जिन्होंने स्वार्थ चुना उनका विश्वास टूट गया और जिन्होंने सहयोग चुना उनका सम्मान बढ़ गया। विवान का व्यापार पुनः स्थिर हुआ, पर इस बार उसकी पहचान केवल व्यापारी की नहीं बल्कि संरक्षक की थी। उस रात वो फिर आकाश की ओर देख रहा था, पर इस बार उसके भीतर शून्य नहीं, कृतज्ञता थी। उसने आंखें बंद कीं और भीतर से कहा, यदि ये तेरी परीक्षा थी तो मैं आभारी हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य परीक्षा को भी आशीर्वाद समझने लगे तब समझो कि वो परिपक्व हो गया है। परंतु ध्यान रख, यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि अंतिम परीक्षा वो होती है जहां मनुष्य को ये सिद्ध करना होता है कि उसका त्याग स्थायी है, न कि केवल परिस्थिति का परिणाम। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब भीतर का संदेश सुनाई देने लगे तब उसे अनसुना मत कर, वही तेरा मार्गदर्शक है। धर्म का मार्ग सरल नहीं, पर वो स्थायी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अनेक परीक्षाएं पार कर लेता है, जब वो सेवा, त्याग और संतुलन का अभ्यास कर लेता है, तब भी एक सूक्ष्म छाया शेष रह जाती है। वो छाया है सूक्ष्म अहंकार। ये अहंकार अब गर्व के रूप में नहीं आता। ये आता है ये सोचकर कि मैं धर्मी हूं, मैं त्यागी हूं, मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं सही मार्ग पर हूं। यही अंतिम बंधन है। वर्षों बीत गए। आर्यमित्र नगर समृद्ध था। लोग विवान को केवल व्यापारी नहीं बल्कि मार्गदर्शक मानते थे। उसकी बातें ध्यान से सुनी जाती। नगर के युवा उससे प्रेरणा लेते। एक दिन राजधानी से संदेश आया। राज्य में परिषद का गठन किया जा रहा था और विवान को उसमें सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया गया। यह सम्मान असाधारण था। नीलय ने प्रसन्न होकर कहा, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विवान ने निमंत्रण पत्र को हाथ में लिया। उसके भीतर हल्की कंपन हुई। उसे लगा जैसे पुरानी महत्वाकांक्षा फिर सिर उठा रही हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सम्मान से अधिक खतरनाक कोई परीक्षा नहीं। अपमान मनुष्य को तोड़ सकता है, पर सम्मान उसे अदृश्य रूप से बांध सकता है। विवान के मन में विचार उठा, अब मेरा प्रभाव पूरे राज्य में होगा।
मैं और अधिक परिवर्तन ला सकूंगा। ये विचार सतह पर शुभ था, पर भीतर कहीं एक सूक्ष्म आनंद था, प्रतिष्ठा का। उस रात वो सो नहीं सका। उसने ध्यान किया, पर मन बार बार परिषद के दृश्य की ओर भागता रहा। तभी उसके भीतर एक प्रश्न उठा, क्या मैं ये पद इसलिए चाहता हूं कि मैं सेवा करूं, या इसलिए कि मेरा नाम और ऊंचा हो? हे अर्जुन, जब तू स्वयं से ये प्रश्न पूछ सके, तभी तू अंतिम परीक्षा के निकट होता है। अगली सुबह वो संत आनंद रस के पास गया। उसने पूछा, क्या मुझे ये निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए? संत ने कहा, तुम्हारे प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। यदि तुम्हारे भीतर पूर्ण शांति है तो स्वीकार करो। यदि भीतर हलचल है तो पहले उसे समझो। विवान मौन हो गया। उसने भीतर देखा। उसे स्वीकार करना पड़ा कि कहीं ना कहीं उसके भीतर प्रतिष्ठा का आकर्षण है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, अहंकार अब खुले रूप में नहीं आता, वो सेवा के वस्त्र पहनकर आता है। विवान ने 3 दिन का समय मांगा। उसने स्वयं को एकांत में रखा। उसने अपने जीवन की यात्रा को पुनः देखा। महत्वाकांक्षा, पतन, सेवा, त्याग, संतुलन। उसने अनुभव किया कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति परिषद में बैठना नहीं, बल्कि नगर के लोगों के साथ सीधे जुड़ना है। तीसरे दिन उसने निर्णय लिया। उसने निमंत्रण के लिए कृतज्ञता प्रकट की, पर विनम्रता से उसे अस्वीकार कर दिया। नगर में ये समाचार फैलते ही लोग चकित रह गए। कुछ ने कहा, यह मूर्खता है। कुछ ने कहा, यह सच्चा त्याग है। पर विवान के भीतर पहली बार पूर्ण शांति थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब निर्णय के बाद मन में कोई पछतावा ना हो, वही सही निर्णय है। समय बीता। परिषद में जो लोग गए वे राजनीति में उलझ गए। कई विवाद उत्पन्न हुए। विवान ने दूर से देखा और समझा कि उसका मार्ग अलग है। उसने नीलय से कहा, मैंने सीखा है कि हर ऊंचाई चढ़ना आवश्यक नहीं। कुछ शिखर केवल आकर्षण होते हैं, उद्देश्य नहीं। हे अर्जुन, यही अंतिम छाया थी। अहंकार का अंतिम रूप, सम्मान की चाह भी समाप्त हो चुका था। अब विवान का कार्य सहज हो गया था। वो सेवा करता, निर्णय लेता, पर स्वयं को केंद्र नहीं बनाता। उसकी आंखों में स्थिरता थी, उसकी वाणी में विनम्रता थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, अंतिम विजय बाहरी उपलब्धियों से नहीं, भीतर की शांति से मापी जाती है। जब तुझे सम्मान आकर्षित न करे और अपमान विचलित न करे, तब तू स्वतंत्र हो जाता है। अहंकार की अंतिम छाया भी यदि मिट जाए, तो आत्मा का प्रकाश पूर्ण रूप से प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य बाहरी उपलब्धियों से परे देखना सीख लेता है, जब वो सम्मान और अपमान दोनों में स्थिर रह सके, जब उसका कर्म फल की इच्छा से मुक्त हो जाए, तब वो आत्म जागरण की अवस्था के निकट पहुंच जाता है। यही सच्ची विजय है। विवान की यात्रा अब बाहरी संघर्षों से मुक्त हो चुकी थी। नगर में उसका जीवन सहज प्रवाह में चल रहा था। वो व्यापार करता, लोगों की सहायता करता, निर्णय लेता, पर अब उसके भीतर कोई छिपी हुई चाह नहीं थी। एक दिन वो उसी स्थान पर गया जहां वर्षों पहले उसका गोदाम जलकर राख हुआ था। अब वहां नया निर्माण हो चुका था। लोग उसे समृद्धि का प्रतीक मानते थे। विवान वहां खड़ा होकर मुस्कुराया। उसे याद आया कि एक समय यही स्थान उसके अहंकार के पतन का कारण बना था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, कभी अपने पतन को शाप मत समझ, वही तुझे जागृत करने आया था। विवान ने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। उसे अब कोई बेचैनी नहीं थी, न तुलना थी, न प्रतिस्पर्धा, न पद की चाह, न नाम की चिंता। उसे अनुभव हुआ कि जीवन का अर्थ उपलब्धियों में नहीं, अनुभव में है। वो समझ चुका था कि धन साधन है, संबंध उत्तरदायित्व है और कर्म पूजा है। उसी समय संत आनंद रस वहां आए। उन्होंने पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? विवान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो है वही पर्याप्त है। संत मुस्कुराए, यही पूर्णता है। जब चाह समाप्त हो जाए, तब जीवन में वास्तविक समृद्धि आती है। हे अर्जुन, यही आत्म जागरण का सार है। आत्म जागरण का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भी उससे बंधे न रहना। विवान अब भी कार्य करता था, पर उसके भीतर साक्षी भाव था। वो सफलता को स्वीकार करता, पर उससे चिपकता नहीं।
वो हानि को स्वीकार करता पर उससे टूटता नहीं। समय बीतता गया। आर्यमित्र नगर नई पीढ़ियों के हाथों में विकसित होने लगा। विवान ने धीरे धीरे नेतृत्व नई पीढ़ी को सौंप दिया। एक संध्या वो नगर के बाहर एक पहाड़ी पर बैठा था। सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश लालिमा से भर गया था। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि ये जीवन एक यात्रा थी तो मैं आभारी हूं कि मुझे गिरने, उठने, सीखने और समझने का अवसर मिला। उसी क्षण उसके भीतर गहरी शांति उतरी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सच्ची विजय वही है जहां मन शांत हो जाए, जहां भीतर कोई द्वंद्व न रहे, जहां तू स्वयं को परिस्थितियों से परे अनुभव करे। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। धन जीतना विजय नहीं है, पद जीतना विजय नहीं है, दूसरों को पीछे छोड़ देना विजय नहीं है। विजय है अपने भीतर के भय को जीतना। विजय है अपने अहंकार को पहचान कर उसे त्याग देना। विजय है सेवा को स्वार्थ से ऊपर रखना। विजय है आत्मा की शांति में स्थिर होना। हे मनुष्य, ये कथा केवल विवान की नहीं है, ये तेरी कथा है। तेरे भीतर भी वही महत्वाकांक्षा है, वही भय है, वही अवसर है, वही परीक्षाएं हैं। जब तू गिरता है तो समझ के ये अंत नहीं, शिक्षा है। जब तू उठता है तो समझ के ये अवसर है। जब तू त्याग करता है तो समझ के ये शुद्धि है। और जब तू भीतर शांति अनुभव करता है तो समझ के तू अपने वास्तविक स्वरूप के निकट है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है पर वो स्थायी है। अधर्म का मार्ग सरल प्रतीत हो सकता है पर वो अस्थायी है। जो धैर्य रखता है, जो जागरूक रहता है, जो अपने कर्म को पूजा समझकर करता है, वही अंततः मुक्त होता है। हे अर्जुन, इस कथा का अंतिम संदेश ये है, जीवन तुझे बार बार अवसर देगा। तू हर बार नया चुनाव कर सकता है। तू अपने भीतर के जादूगर को भी चुन सकता है और अपने भीतर के राजकुमार को भी। तू स्वार्थ चुन सकता है या सेवा, तू अहंकार चुन सकता है या जागरूकता। तेरा चुनाव ही तेरी नियति बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो पर फल में मत बंधो। सेवा करते रहो पर प्रशंसा की अपेक्षा मत करो। जीवन जीते रहो पर स्वयं को उससे बड़ा समझो। यही सच्ची विजय है, यही आत्म जागरण है, यही जीवन का सार है। अगर आपको ये श्री कृष्ण वाणी आपके हृदय को छू गई हो, अगर इस कथा ने आपके मन को शांति दी हो, तो इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए। जय श्री कृष्ण। चैनल सीमा डिवोशन को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी अवश्य दबाएं ताकि आपको हर नई श्री कृष्ण वाणी सबसे पहले मिले। आपका एक सब्सक्राइब किसी और के जीवन में प्रकाश बन सकता है। जय श्री कृष्ण।